एमआईएम बुलढाणा जलगांव जामोद के युवा नेता सैयद नफीस का विद्रोह, वरिष्ठों पर आरोप कर छोड़ी पार्टी, समाजवादी में हो रहे हैं शामिल। IP7 न्यूज को दी खास मुलाकात, पद न मिलने पर चल रहे थे नाराज। नमस्कार, IP7 न्यूज में आपका स्वागत है। और आज एक प्रोग्राम में हम एक वक्ता को शामिल कर रहे हैं। वक्ता है सैयद नफीस। सैयद नफीस ये वो शख्स है कि जो एक युवा कार्यकर्ता है, मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं, एक सामाजिक आंदोलन के माध्यम से पूरे शहर में प्रसिद्ध है। ऐसे हमारे साथ जो पहले MIM में काम करते थे, MIM के एक शहरी नेता मानते जिसे कहा जाता था, लेकिन कुछ कारणवश वो MIM को छोड़ के जा रहे हैं। क्या कारण है, आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है, हम उनसे डायरेक्ट पूछेंगे। नमस्कार जी, बोलिए आप। सबसे पहले तो मैं आपके IP7 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपके चैनल के सामने मुझे बैठने का अवसर दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो पहले MIM में 2014 से लेकर 2020 तक काम कर रहे हैं। 2014 के जो विधायक के चुनाव थे, उसके बाद में संसद के चुनाव में भी आपने MIM का अच्छी तरह से साथ दिया शहर में, और 2019 के चुनाव में भी आप MIM के साथ में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप अभी MIM छोड़ के जा रहे हैं? देखो, मैं 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नहीं जुड़ा, मैं 2011 से काम कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बावजूद रहे आपका लोकसभा का चुनाव। सबसे पहले तो मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ कि उनके सपोर्ट से हम मुसलमानों को और दलित को एक लोकसभा सांसद मिला है। अच्छा। उसके बावजूद में 2016 में मैंने शहर अध्यक्ष मांगा था, तो मुझे शहर अध्यक्ष नकार दिया गया। उसके बावजूद में 2019 में अब्दुल नाजिम साहब के हाथों कार्यकारिणी हुई। अच्छा, विदर्भ के अध्यक्ष। हाँ, अब्दुल नाजिम साहब के आगे तो मैंने वहाँ पे शहर का इशू डाला। एक BJP कैंडिडेट आकर शहर अध्यक्ष का दावा डालता है, उसके सारे प्रूफ मेरे पास में। यहाँ का विधायक कैबिनेट मंत्री बनता है, उसको मुबारकबाद देने के लिए वो बैनर के अंदर फोटो डालता है। सारे प्रूफ मैंने अब्दुल नाजिम साहब को बताया। उसके बाद वो बैनर में जो फोटो उन्होंने डाले हैं, हाँ, जो कुछ शख्स है, तो उसमें पद के समय डाले क्या? नहीं, पद जब उन्होंने शहर अध्यक्ष का दावा डाला था कि भाई मेरे को शहर अध्यक्ष होना करके चालू उसके नीचे MIM ऐसा कुछ नहीं, MIM नहीं। हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल है कि हम सेकुलर लोगों को ही मुबारकबाद दे सकते हैं, भाजपा और शिवसेना के लोगों को मुबारकबाद नहीं देते। अच्छा, MIM का वैसे ही। हाँ। उसके बावजूद में 1 महीने के बाद में नियुक्ति हुई, उस शख्स को शहर अध्यक्ष बना दिया गया, मुझको नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद में 2020 में औरंगाबाद के डॉक्टर गफर कादरी को कार्याध्यक्ष बनाया गया। 15 तारीख को वो बुल्ढाना के अंदर आए थे। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था। 15 अक्टूबर को नियुक्ति के लिए आए थे, पर उन्होंने नियुक्ति दिए नहीं। उनको सारे प्रूफ मैंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा हमारे शहर के अंदर चल रहा है। हमारा जो शहर अध्यक्ष है वो रात में BJP के लोगों के साथ में खाना खाता है और सुबह में कांग्रेस के लोगों के साथ नाश्ता करता है, इतना उसका काम है। वो पार्टी को पूरे अलग तरीके से बदनाम करना चाहता है। और विधानसभा के अंदर 59,000 रुपए में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वंचित के नेताओं के इन्होंने बेचे थे, उसके सारे प्रूफ मैंने उनको दिया। उसके बाद में बुल्ढाना में 15 तारीख को जो डॉक्टर गफर कादिर साहब आए थे, उनको मैंने सारे प्रूफ बताया। उन्होंने हमको बोले कि सैयद नफीस साहब, हम तुम्हारे जलगांव शहर के अंदर एक नया शहर अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। उसके तीसरे दिन ही उस शख्स को मैसेज आ जाता है कि आप औरंगाबाद आए। मेरे को मैसेज नहीं आया, उसको औरंगाबाद बुलाकर उन्होंने शहर अध्यक्ष और नियुक्त कर दिए। अच्छा। इसलिए हमारी नाराजगी है। मैं 7 साल से पक्ष में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जेलों में जाके मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जलगांव शहर और तालुके में मजबूत करने का काम किया है। अच्छा, इसके लिए आपने पुलिस से भी पंगा लिया? हाँ, हर शख्स, राजकीय लोगों से, सबसे बड़ा। तो आपको ये नहीं, हमारा एक आपसे सवाल है कि आपको ये नहीं लगता कि आप जिसको लेकर ये विषय को टाल रहे हैं, MIM छोड़ के जा रहे हैं, आपका इस शहर के लोगों के साथ में नाता है या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ? देखो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हमारे देश के मुसलमान और दलितों के नेता है। कहीं देश के अंदर चाहे वो अखलात हो
चाहे मॉब लिंचिंग की घटना हो, पहलू खान हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, 370 हो, हर इसमें लोकसभा के अंदर वो आवाज उठाते हैं। इसलिए हम उनको उनका नेता मानते हैं उनको। और रही शहर का विषय, तो शहर के लोग मेरे साथ में हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरे साथ में है। नहीं, हमें ये लगता है कि आप एक युवा और एक अच्छा नेतृत्व शहर में है मुस्लिमों के लिए। हाँ। और सामाजिक लेवल पर भी आप अच्छे आवाज उठाते हो। अनेक मुद्दों को लेकर आपने नगर पालिका या एसडीओ तहसील के सामने आंदोलन भी किए हैं। लेकिन बात है कि ये सब होने के बाद में जितना समाज को एमआईएम के माध्यम से न्याय मिलेगा, उतना आपको लगता है समाजवादी के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में न्याय मिलेगा। 20 साल से समाजवादी पार्टी का विधायक अबू आसिम आजमी विधानसभा के अंदर मुसलमानों के हित की, दलितों के हित की बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में 6 ही साल हो रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक चुन के आए और वो मुसलमानों को नेतृत्व करने लगे। रहायशाही का विषय, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रह के मेरे कौम का नेतृत्व करूंगा या उनके काम करूंगा। मैं समाजवादी में रहकर भी मैं मेरे समाज का काम कर सकता हूँ। तो आगे आपकी क्या रणनीति है? अगर आपको समाजवादी के माध्यम से शहर का, तहसील का या कुछ और बड़ी जानकारी जो जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या उद्देश्य है और क्या सफल करना चाहोगे आप? देखो, जो हमारा पार्टी का आदेश रहेगा उसका हम पालन करेंगे। शहर में बहुत सारी समस्या है, हर समस्या को दूर करने का हम काम करेंगे। अच्छा, आने वाले जो जलगांव के नगर परिषद के चुनाव है आने वाले समय में, हाँ, तो उसके लिए आपने कुछ योजना तैयार की है? देखो, बड़ा अच्छा सवाल करे आपने नगर पालिका के ताल्लुक से। जलगांव पूरे शहर के अंदर पूरी आबादी है 28,000, उसमें से हमारी मुस्लिम आबादी है 9,500। तो देखेंगे हमने यूटी में, हमको तो यूटी में महा विकास आघाड़ी के साथ में इलेक्शन नहीं लड़ना है। हम हमारे पूरे 18 की 18 सीट वहाँ पर खड़ा करेंगे जलगांव शहर में। फिर भी ऑफर आती है आघाड़ी के साथ आने की, तो हमारे जिला अध्यक्ष तय करेंगे, हम तय करेंगे। अच्छा, अभी प्रभाग है, मतलब 16 वार्ड बोलो। हाँ। 2-1 वार्ड आगे बढ़ेगी, तो आपके पास 18 सदस्यों की खड़ा करने की टीम आपके पास में है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिला अध्यक्ष अजहर खान और मैं, हम पूरी रणनीति बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। हमारे पास में 20 के 22 भी अगर वार्ड हो जाए तो हमारे पास कैंडिडेट है। तो आने वाले समय में अभी एमआईएम का जो कुछ शहर में है, हाँ, आने वाले समय में एमआईएम को आप चैलेंज निर्माण करोगे पॉलिटिकल के माध्यम से? नहीं, देखो, चैलेंज निर्माण मैं तो नहीं करूंगा, पर लोग, जनता और मेरे समाज के लोग करेंगे। जैसा मेरे साथ में इन्होंने ना इंसाफी करे, उसका जवाब जनता, मतलब लोग आपके साथ में है? हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, लेते हैं इस संदर्भ में हम छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। चला घेऊया यशाची उंच भरारी, मेडिकल अकादमीची जोड भारी। ब्रिलियंट IIT अँड मेडिकल फाउंडेशन अकॅडमी, जळगाव जामोद, जिल्हा बुलढाणा। आपला प्रवेश आजच निश्चित करा। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 फाउंडेशन, क्लास 10 स्टेट बोर्ड अँड CBSE, क्लास 11, क्लास 12 सायन्स स्टेट बोर्ड, नीट G CBSE। सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। त्वरा करा, आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। ठळक वैशिष्ट्ये, हायली क्वालिफाइड अँड एक्सपिरियन्स फॅकल्टीज, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, सिलेबस, बुक्स अँड नोटबुक्स etc. वीकली टेस्ट, सब्जेक्टिव्ह अँड ऑब्जेक्टिव्ह, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, डाउट आवर फॉर each subject, 100% रिझल्ट, विषयानुसार तज्ञ मार्गदर्शक। तर चला आपला प्रवेश निश्चित करा आणि भविष्य उज्ज्वल करा। संपर्क प्रोफेसर प्रमोद कुमार अमले, केमिस्ट्री, मोबाइल नंबर 9422926205, 7887422005। ब्रिलियंट IIT अँड मेडिकल फाउंडेशन अकॅडमी, एड्रेस 81 हृदय, वार्ड नंबर 8, नियर जलाराम मंदिर, महसूल कॉलनी, जळगाव जामोद,
जिल्हा बुलढाणा. थँक्यू. ब्रेक के बाद IB7 न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। बात चल रही है मुस्लिम समाज के जो युवा है सैयद नफीस, उनसे मुलाकात चल रही है। वो अभी MIM छोड़ के जा रहे थे, इस पर हम हैं और आगे की चर्चा जारी। MIM को लेकर आपने अब तक अपना जीवन जो राजकीय में व्यतीत किया है, अब आगे का जीवन आप समाजवादी की ओर जा रहे हैं, उधर व्यतीत करेंगे। लेकिन क्या आप जिस वजह से ये छोड़कर जा रहे हैं उस व्यक्ति का और वो जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग किसके पास करोगे? देखो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता है। हमारी जो नाराजगी है वो पार्टी से और असद साहब से नहीं है, पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में विदर्भ के अंदर जो बंडखोर लोग पार्टी के अंदर है, जिसका नाम कहूँ मैं अब्दुल नादिम साहब, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। जो खुद तो बीजेपी कनेक्ट है, वो बीजेपी कनेक्ट शहर अध्यक्ष बना रही है, ये हमारी नाराजगी है। अच्छा। और हम पार्टी छोड़कर जो जा रहे हैं, तो मैं आखिर में आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि असद साहब बहुत अच्छा नेता है और असद साहब को जितना हम चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा हम उनसे मोहब्बत करेंगे और उनसे चाहत रखेंगे। अब एक आखिरी सवाल, जाते जाते आपको MIM के लिए क्या सलाह दोगे? बस हमारी जो मांग ये है कि ऐसे लोगों पे असद साहब ने कार्रवाई करना चाहिए जिस लोगों की वजह से कार्यकर्ता नाराज हैं। बस मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, ये थे हमारे साथ में मुस्लिम समाज के युवा नेता और MIM के पूर्व, अभी नहीं, MIM के पूर्व कार्यकर्ता पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी सैयद नफीस जी, और इसके आगे का उनका जो सफर है समाजवादी की ओर, एक राजकीय सफर समाजवादी की ओर शुरू कर रहे हैं। और बड़ा कार्यक्रम है मुंबई में, वहां पर उनको बुलाया है। वहां पर जाने के बाद उनका वहां पर प्रवेश होगा। उनको आगे समाजवादी पार्टी में आगे के लिए IB7 न्यूज की ओर से उनको शुभकामनाएं। नमस्कार। शुक्रिया।